हेलो, नमस्ते, जय हिंद। मैं अभिषेक आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो बाई अभिषेक सर पर एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। हमने हिंदी स्टेनो जैन लिपि 02 हीरो सीरीज़ को शुरू किया था और उस सीरीज़ में हमने आज से पहले 46 क्लासें कर ली थी। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? अंग की मात्रा से बनने वाले शब्द। आज अपन क्लास नंबर कौन सी? 47। इस क्लास में हम देखेंगे आधे र, आधे ल, कोई भी आधा शब्द अगर है, आधा शब्द कैसे लिखे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है, ये क्या है? ये है अपने आधा ल। तो मैंने जब आपको वर्णमाला करवाई थी तो क्या आधा ल करवाया था कहीं पे? नहीं करवाया। मतलब आधा ल तो शायद वर्णमाला में हो ही नहीं स्टेनो की अपनी। तो आधा ल आए तो उसको कैसे लिखना है? उसको पूरा लिखना है। पूरा क्यों लिखना है? क्योंकि स्टेनो का एक नियम है। नियम क्या है वो देखते हैं। जो बोलो, जो सुनो, वही लिखो। यानी मैंने बोला पलटा। क्या बोला? पलटा। आपको मालूम है उसमें आधा शब्द आता है, पर मैंने ल पूरा बोला है यहाँ पे। पलटा। पलटा नहीं बोला, पर पलटा बोला है। ल की ध्वनि आ रही है, इसलिए इस ल को पूरा लिखना है। अगला शब्द देखते हैं अपन। जैसे मैंने बोला पलटा, तो पलटा। अगला शब्द आया टक्कर। यहाँ मैंने क्या कहा था? यहाँ मैंने कहा जो बोलो, जो सुनो, वही लिखो। तो अपन क्या बोल रहे हैं इसमें? टक्कर या टक्कर? क्या बोल रहे हैं? टक्कर। क्या सुन रहे हैं? टक्कर। इसलिए इसको टक्कर नहीं लिखना है, इसको क्या लिखना है? टक्कर। फिर अगला शब्द आता है जैसे सच्चा। इसको अपन ने क्या बोला? नियम क्या कहता है अपना? अपना नियम कहता है जो बोलो, जो सुनो, वही लिखो। सच्चा बोला, सच्चा सुना, तो सच्चा लिखेंगे। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। जो बोलो, जो सुनो, वही लिखो। एक्चुअल में क्या है? ये टक्कर, ये सच्चा, या कोई और शब्द हो जो आपको मालूम हो कि ये ऐसा लिखा जाता है, तो वो क्या है? शुद्ध हिंदी में लिखा जाता है। डिक्टेशन अपने को ऐसे नहीं देगा कि टक्कर लिखो। वो बोलेगा राम ने रावण के टक्कर मारी। राम ने रावण के टक्कर नहीं मारी, टक्कर मारी। तो उसको टक्कर लिखना है। चलो, आपने इसको अगर ऐसे लिख लिया जो लिखा है ट, तो इसको आप क्या पढ़ोगे? ये पढ़ा ट क क र। इसको क्या पढ़ोगे? ट क र। ये हो गया टक्कर, ये हो गया टक्कर। अपने को क्या लिखना था? अपने को लिखना था टक्कर। इसलिए जो बोलो, जो सुनो, वही लिखो। आधा शब्द पूरा लिखना है। अगला शब्द देखते हैं। पहला मेरा प्रश्न ये है कि आप बताइए मुझे कि हिंदी में र कितने प्रकार के होते हैं? एक, दो, तीन, चार? मेरे हिसाब से होते हैं चार प्रकार के। चार र कौन से होते हैं सर? देखते हैं। सबसे पहला र कर्म, ये रहा। दूसरा हो गया क्रम, ये रहा। तीसरा हो गया पृथ्वी, ये रहा। चौथा हो गया नॉर्मल र, ये कसरत वाला। ठीक है। अब मैं ऐसा कह रहा हूं कि जो र ऊपर जाता है उसको पूरा लिखना है। जो र ऊपर जाता है उसको पूरा लिखना है।
जैसे कर्म, क्या बोला मैंने, कर्म, तो क र म। कसरत, ऐसे ही पूरा है ये तो पूरा आएगा ही, तो क स र त। फिर देखते हैं ये र कहाँ है, नीचे, ये कहाँ है, नीचे, तो ये नीचे र, जैसा इसमें लगा है सेम वैसा। पृथ्वी, जो र ऊपर जाता है वो पूरा लिखना है। अब यहाँ भी एक अपवाद है, अपवाद सब जगह होते हैं। यहाँ अपवाद क्या है कि सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि अपन क्या सीख रहे हैं। शॉर्ट हैंड, स्टेनो, इसको अपन एक नया नाम देते हैं आज, सहूलियत लिपि। जहाँ लिखने में आसानी हो अपन को वैसा लिखना है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैंने यह लिखा कर्म और यह लिखा क्रम, तो दोनों में अंतर समझ नहीं आएगा, क्योंकि कर्म के जैसा क्रम शब्द भी बनता है, मगर मगर धर्म के जैसा धर्म शब्द नहीं बनता। अपन ने जो नियम सीखा था अभी, कि जो शब्द ऊपर जाता है उसके हिसाब से अपने को र पूरा लिखना है, तो यहाँ भी अपने को र पूरा लिखना होता है, मगर ऐसा कोई शब्द बनता नहीं है। अपन ने लिपि को नया नाम दिया है, वो है सहूलियत लिपि। तो अगर अपन इसको ऐसे लिखते हैं धर्म, तो फायदा ये रहता है कि ये समय बचता है, धर्म धर्म। इसलिए ये नियम तो अपनाना ही है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है अलग से। अगर ये नियम अपनाओगे तो स्टेनो और इजी हो जाएगी। सबसे पहला नियम ये, जो बोलो जो सुनो वही लिखो। फिर आपको समझ आ गया चार र, सामान्यतः नियम ये आएंगे चार र वाले। फिर आपको लगता है कि नहीं, सेम शब्द नहीं बन रहा है, पूरा नहीं लिखते हैं, आधा लिखते हैं, तो आप इसको आधा लिख सकते हो। ठीक है, आधा कोई शब्द ये वाला होता नहीं है स्टेनो में, इसलिए इसको पूरा लिखना है। अब देखते हैं अपन, और इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। अब देखते हैं इसके अपन शब्द चिन्ह। शब्द चिन्ह अपन यहीं देखे, नेक्स्ट पेज लेते हैं। इसमें कोई विशेष शब्द चिन्ह तो है नहीं, फिर भी देखते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं संख्या। संख्या कैसे लिखते हैं, संख्या शब्द कैसे लिखते हैं। संख्या शब्द कहीं भी आए स लिखना है, अंदर डॉट करना है, संख्या। ठीक है, फिर देखते हैं अपन अगला शब्द चिन्ह अपना राज्य। राज्य शब्द ऐसे होता है र ज य, राज्य। पर अपन क्या देख रहे हैं, शब्द चिन्ह, तो इसको लिखना है र क य। ना तो य बनाना है पूरा, ना ज बनाना है, राज्य। ठीक है, फिर अगला शब्द चिन्ह अपन देखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य शब्द कहीं भी आए उ और द एक ही मात्रा। इसके साथ देखते हैं उदाहरण, उ द आ की मात्रा, उ द के ऊपर एक की मात्रा उद्देश्य, उ द के आगे आ की मात्रा उदाहरण। फिर देखते हैं एक शब्द चिन्ह काफ़ी बार आ गया है और सिर्फ र लिखना है। फिर देखते हैं भी में सिर्फ ब लिखना है, भी में सिर्फ ब लिखना है, भी में क्या लिखना है, सिर्फ ब लिखना है। ठीक है, एक कमेंट आया था कि सर कन्फ्यूज़न ये था कि मैंने आपको बताया था आधा साल पूरा साल। किसी को समझ नहीं आया सर ये क्या था। मेरा मतलब ये था कि मैथ में आधा साल जैसा कुछ नहीं होता। ये जो नियम बताया था ना मैंने आपको साल वाला, ये नियम लगता है अपने मैथ में।
मैथ्स में आधा साल नहीं होता, उसमें लिखा जाता है 1996। मैंने बताया था मैथ में आपने समझ लिया हिंदी में तो प्रॉब्लम हो रही है। आपने समझ लिया हिंदी में आधा साल है तो कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने कहा था 1996 में अमर का जन्म हुआ, तो 96 ये हो गया अपने आप में 1996। आपने समझा पूरे साल में अमर का जन्म हुआ, तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा पूरे साल। आधा साल मतलब मैथ का। फिर मैंने आपको बताया था कि 1901 से लेके 1999 तक कोई भी ईयर आए, कोई भी साल आए, तो अपने को लास्ट 2 डिजिट लिख के उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। जैसे आया 1947 तो 1947, जैसे आया 1904 तो 1904। अब सर आ जाए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2014 में शपथ ली, तो वो कैसे लिखेंगे सर। वो लिखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2014 में शपथ ली। सर कंफ्यूज नहीं होगा, आपने बताया था 1901 से 1999 में ये लिखना है। अगर 1914 आए तो भी तो अपन ऐसे ही लिखेंगे ना, एग्जैक्ट सही बात है। मगर एक होता है अपने आईक्यू। आईक्यू आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में शपथ ली थी, 1914 में नहीं ली थी, वो थे ही नहीं उस समय। इसलिए थोड़ा बहुत इसमें आईक्यू भी चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और कमेंट था कोई, उसके वाला मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, अब क्लास अपन शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं अपन आज की क्लास का पहला शब्द। पहला शब्द था अपने पलटा, तो पलटा। फिर था विप्लव, तो विप्लव। फिर था गर्व, र जा रहा है ऊपर तो गर्व। फिर अगला शब्द था अपने नग्न, ग आधा है फिर भी न ग न। फिर अगला शब्द था अपने गुप्त, प आधा है फिर भी ग प त। जो बोलो जो सुनो वही लिखो। फिर अपने अपने अगला शब्द था काव्य। क्या था? काव्य। ये य काव्य। फिर था अपने अगला शब्द टक्कर, तो टकर। फिर था सच्चा, सच्चा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर था अपना छुट्टी, तो ये ट छुट्टी। फिर था धन्ना, धन्ना। फिर था 25, तो सर 25 तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, सही बात है अपन, मगर यहाँ पे आधा च पूरा च सीख रहे हैं, इसलिए इसको यहाँ पे ऐसे लिखना है, पर वैसे भी लिख सकते हैं। फिर था शब्द अपना गुड्डू, तो गुड्डू। फिर था मक्खन, क्या बोलते हैं इसको अपन, मक्खन, मखन। फिर था तुच्छ, क्या बोलते हैं, तुच्छ। फिर था सज्जाए, सज्जाए। फिर था चिट्ठी,
फिर था पत्थर, पत्थर। फिर था अपना उत्थान, उत्थान। फिर अगला शब्द था वाद्य, वाद्य। एक शब्द मैं आपको बताना भूल गया था, वो ये था कि अगर ध्य शब्द आए तो ध्य, ध्य में क्या होता है, आधा द प्लस य, इसलिए अपने को ध्य लिखना है द्य, द और य, ठीक है, वाद्य। फिर था संख्या, संख्या। सबचिन्ह याद करो हाथों हाथ, कुछ सबचिन्ह हाथों हाथ याद करो। फिर अगला सबचिन्ह था, सॉरी शब्द था अपना तख्त, तो ये त ख त। फिर अगला था बाग देवी, ये ब, ये ग, ये द व, बाग देवी। फिर था उच्चारण, तो ये उ च र ण। फिर था अच्युत, अचयुत। फिर था अपने मंजन, ये आ गया कल वाला अनुस्वार, मंजन। फिर था अपने राज्य, राज्य। फिर था अपने नाध्य, नध्य। फिर था अपने इकट्ठा, इकट्ठा। फिर था अपने सत्कर्म, तो सतकर्म, सत्कर्म, क्योंकि र ऊपर जा रहा है। फिर था अपने उत्तम, एक सेकंड यहाँ देखते हैं, उत्तम। फिर था अपने अगला शब्द उद्देश्य, उद्देश्य के लिए अपने को सबचिन्ह मैंने अभी आपको बताया था, वो है, एक सेकंड, अब देखते हैं उद्देश्य। उ और द। फिर अगला शब्द था अपना उत्तम, उद्देश्य के साथ में अपन ने देखा था उदाहरण, उत्तम, उत्तम। फिर अगला है उद्वार, 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 उद्वार। फिर था ध्वनि, तो ध्वनि। फिर था अपने न्याय, तो न य य। फिर था अपने शब्द अगला प्यार, प य र। फिर था अपने अगला शब्द उल्लास, उल्लास। फिर अगला शब्द था कश्मीर, कश्मीर। फिर अगला शब्द था अपने उष्ण, आधा स है तो भी उष्ण। फिर था स्वामी, स्वामी। फिर था अपने विध्यम, वधयम। थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, विध्यम के बाद था अपने अगला शब्द उज्जैन,
फिर था का, फिर था राजा, फिर था दिग्विजयी। शब्द क्या था अपने? दिग्विजयी। आधा गए, ये शब्द बड़ा है तो द, ग, व, ज और ई। दिग्विजयी, द, ग, व, ज, ई, दिग्विजयी। फिर अगला शब्द था अपने था, फिर था कश्मीर, फिर उत्तम, उत्तम पहले आया था यहाँ पे, कहाँ है उत्तम? ये रहा उत्तम, तो ये हो गया उत्तम। फिर था और कई बार आ गया है, उत्तम और धनाढ़ है। तो ध, न, ढ, य, धनाढ़। फिर था अपने, इसको साइड करते हैं एक बार। उत्तम और धनाढ़ स्थान, स, थ, न। फिर है में सिर्फ ह लिखना है। फिर सत्य, स, त, य। फिर वक्ता, तो ये व, क, त। फिर मिथ्या, म, थ, या, मिथ्या। आ की मात्रा आगे लगेगी। फिर ध्यान, ध, य, न। फिर ध्यान भी, भ, नहीं, नहीं। फिर करता है, करती है, करते हैं, बहुत बार आ गया है, तो करता है, करती है, करते हैं शब्द के नीचे ध्यान भी नहीं करता है। फिर है विद्या, तो विद्या। अब अपन इसको एक बार सीधा करते हैं, एक बार बिना लिखे। अगला शब्द है अपना भिन्न भिन्न। क्या शब्द है? भिन्न भिन्न। इसको उठाते हैं और यहाँ रखते हैं ताकि पेज उड़े नहीं, ताकि पेज उड़े नहीं। न, भिन्न भिन्न। कारणों, कारणों। से में सिर्फ स। विख्यात, विख्यात है। विद्या भिन्न भिन्न कारणों से विख्यात है। ये थी अपनी आज की क्लास। इस क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या करोगे? कमेंट। क्लास को शेयर करो। क्लास कम लोगों तक पहुंच रही है, इससे कम लोगों को फ़ायदा हो रहा है, इसलिए अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा पहुंचाओ। अपन बहुत व्यवस्थित कर रहे हैं और स्टेनो को समझ के कर रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं कि याद नहीं करना पड़े, अदरवाइज स्टेनो को याद करना पड़ता है कि सर इसको ऐसे याद कर लो। अपन ऐसा नहीं कर रहे हैं, समझ समझ के अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन जो भी हो वो सही नहीं हो सकता, मतलब इससे और अच्छा हो सकता है, ये मैं मानता हूँ, मगर नॉलेज शानदार है। इस नॉलेज से आपको फ़ायदा मिल सकता है और आप जॉब लग सकते हो। आपका कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट करना, क्लास कैसी लगी वो बताना, क्लास को शेयर करना। और हाँ, किसी ने कहा था सर शनिवार में मैंने बताया था लास्ट बार स न के नीचे व, कल बताया था मैंने स न के आगे आ की मात्रा और व, तो ये दोनों सही है।
स न के नीचे व लिखो तो भी शनिवार पढ़ोगे, इसको भी आप शनिवार ही पढ़ोगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आपने जिसकी प्रैक्टिस की है उसे ही याद करना, ठीक है। और भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।